इंसानी तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ बड़े पैमाने पर भी हुई और कुछ छोटे पैमाने पर। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, तीसरी आलमी जंग होती है, तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी जंग होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन भी अब जंग में शामिल होंगे। जंग होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन से ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं और ये जंग कितनी देर चलेगी, इन सब की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए इनसाइड स्टोरी की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। और नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि इनसाइड स्टोरी की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लोग बहुत अरसे से वर्ल्ड वार 3 के बारे में बात करते आ रहे हैं और ये सारा कुछ शुरू हुआ था 1960 में, जब अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। लेकिन थैंकफुली दुनिया उस टाइम बड़े नुकसान से बच गई थी। लेकिन अगर ऐसा दोबारा होता है तो हम इतने भी खुशकिस्मत नहीं है कि दोबारा इससे बच सकें। यहाँ सवाल ये आता है कि तीसरी आलमी जंग कब हो सकती है। ये तो बताना मुश्किल है कि तीसरी आलमी जंग कब होगी, लेकिन ये किसी मुल्क के सियासी शख्सियत के मारे जाने से, इंटेलिजेंस के खतरात से या कीमती वसाइल पर लड़ाई की वजह से भी शुरू हो सकती है। 1945 के बाद दुनिया ने बहुत सी जंगें और लड़ाइयाँ देखी हैं, जिसमें वियतनाम, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और भी इसके अलावा कई सिविल वॉर्स हो चुकी हैं। और यहाँ हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए पूरी दुनिया को इसमें शामिल करना होगा। और 1945 के बाद पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर तकरीबन बदल चुका है। तमाम ममालिक की अफवाज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किलफुल है। और अब अगर तीसरी आलमी जंग शुरू होती है तो नुकसान बड़े पैमाने पर होगा। लाखों की तादाद में लोग मरेंगे और ज़मीन को दोबारा आबाद करने में सदियाँ लगेंगी। क्योंकि आज के दौर में अब ऐसे हथियार बन चुके हैं जो ममालिक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो ऐन मुमकिन है कि ये जंग ज़मीन के साथ साथ खला और समुद्र में भी लड़ी जाएगी। मिलिट्री वेपन से लेस सैटेलाइट भी एक दूसरे पर हमला करेंगे। अगरचे आपको ये सब एक साईफाई मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन आपको बताते चलें, जितनी दुनिया ने टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली है, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात जहन नशीन कर लें, ये हथियार बहुत ख़तरनाक हैं। उम्मीद है इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो फिर दुनिया को कोई भी तबाही से नहीं बचा सकता। और आपको बताते चलें कि फ्यूचर में होने वाली जंग में फ़ौजी बहुत कम तादाद में होंगे। हो सकता है ये जंग कंप्यूटर पे लड़ी जाए, हो सकता है मैदान जंग में ड्रोन, AI टेक्नोलॉजी और रोबोट यूज़ किए जाएं। और फ्यूचर में होने वाली जंग में ऐन मुमकिन है कि किसी किस्म की कत्लो गारत ना हो सकता है कि इसमें सिर्फ किसी मुल्क के कंप्यूटर हैक कर लिए जाएं या किसी मुल्क की बिजली बंद कर दी जाए। और नेचुरल रिसोर्सेज पर भी वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, जैसे कि ख़ास तौर पर फ्रेश वाटर। ये दुनिया में दिन ब दिन कम हो रहा है। और आपको बताते चलें कि अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो ये कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अब तमाम ममालिक के पास कुछ ऐसे वेपन मौजूद हैं जो कुछ ही लम्हात में पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 में सिर्फ 2 न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने जापान पर गिराए थे, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और उन शहरों को दोबारा बनने में दहाइयाँ लगी। और अगर उस दौर के एटमी हथियारों का मुकाबला किया जाए आज के एटॉमिक वेपन से, तो वो हथियार बिल्कुल हल्के पड़ जाएंगे। और सबसे अहम बात, अब तक पूरी दुनिया में तकरीबन 14,000 से ज़्यादा एटम बॉम्ब बन चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। अगर किसी मुल्क के पास रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी और ये सब कुछ है, लेकिन अगर उन पर एटम बॉम्ब गिरा दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकेगा और उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी मुल्क पर एटम बॉम्ब गिरा दिया जाता है तो वो जवाबी कार्रवाई में वो भी एटम बॉम्ब गिराएगा। ऐसे ही एक और वेरी सून ऑल द गेम इज ओवर। और यहाँ क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि ये वॉर कौन जीतेगा? एब्सोल्युटली नो वन। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो मुकम्मल तौर पर तबाही होगी और कोई नहीं बचेगा। जंगें बहुत खौफनाक होती हैं, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए।